सहस्रार का विशेष ज्ञान बता रहा हूँ। यह वही सहस्रार है। यह आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र के और ब्रह्मरंध्र के बीच में ये देखो इतनी जगह है। इसमें अलग अलग चक्र है। जब तक इन चक्रों को पार करके और फिर सहस्रार में पहुंचा जाता है। उनके नाम बता देता हूँ। इसको अर्धेंदु कहते हैं। यहाँ अर्धेंदु, यहाँ जो है शक्ति, नाद, नादान, व्यापिका, उमनी, सनवनी, परा और फिर शंखनी नाड़ी और इसके ऊपर ये सहस्रार है। ये सबसे ऊपर जो है सहस्रार है। यहाँ लिखा है शास्त्रों में, सहस्रारे सहस्रदल पद्म। कितने पद्म होते हैं इसमें? सहस्रार तो एक कमल है, लेकिन इसमें 1000 पंखुड़ियां होती। सहस्रारे सहस्रदल पद्म। और फिर कौन से पंखुड़ियां हैं? चित्रवर्ण, कम खम गम गम रम, चम छम जम जम यम, टम ठम डम ढम णम, तम थम दम धम नम, पम फम बम भम मम, यम रम लम, शम 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 हम और सम। और फिर 16 स्वर, एम आम ईम ईम ऊम ऊम रिम रिम लृम लृम एम ऐ ओम औ अम अह। ये सब मिलाकर स्वर और व्यंजन सब मिलाकर के 50 होते हैं। कितने होते हैं? और इस 50 का द्विगुणा कर दो तो 1000 होगा। क्या होगा? इसका नाम 1000 पंखुड़ियां है इसमें। ये कमल है ना, ये कमल कहलाता है। इसके अंदर 1000 पंखुड़ी हैं। कितनी पंखुड़ी हैं? 1000 पंखुड़ियां हैं। इसलिए इसका नाम है सहस्रार। क्या नाम है? सहस्रार। ये कहाँ है? ये यहाँ भ्रकुटी है। ये भ्रकुटी के ऊपर का सब क्षेत्र कपाल कहलाता है। क्या कहलाता है? लेकिन यहाँ पार करना पड़ता है। ये भ्रकुटी है। इस भ्रकुटी से 9-10 जो है कमल आते हैं, भीति का यूं आड़ी, उनको पार करना पड़ता है। पहले बिंदु, दूसरा चंद्रेंदु, तीसरा निरोध, चौथा नाद, नादान, और फिर शक्ति, निरालंबपुरी, सोम चक्र, ज्ञान चक्र, शक्ति चक्र, और फिर उन्मनी चक्र, शमनी चक्र और परा शंखली नाड़ी। उसके ऊपर ये सहस्रार। कमल तो एक है, लेकिन इसमें पंखुड़ियां कितनी है? सहस्रार। प्रत्येक पंखुड़ी के ऊपर ये जो मैंने 20 बताए, ये अक्षर और 50, इनके 20 घेरे। कितने घेरे? 1 घेरा, 2 घेरा, इस प्रकार 20 घेरे हैं। वो सहस्र मत 1000 कैसे है? ये जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, ये सुषुम्ना नाड़ी ऊपर जाती है, तब जो है इसको स्पर्श करती है। किसको? इसको स्पर्श करती है। तो जो स्पर्श करके और फिर इसका स्नायु जाल है, वो जो है मस्तिष्क के कण कण केंद्र में फैल जाता है, प्रसार हो जाता है। इसलिए इसका नाम है सहस्रार। सहस्रदल जो है प्रसारित होते हैं, इसलिए इसका नाम है वह सहस्रार। सहस्रार के अंदर ये सबसे बड़ा सिरमौर, ये सप्तचक्र कहलाते। कितने चक्र कहलाते हैं? कौन से सप्तचक्र हैं? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और ये सहस्रार। कितने? और सहस्रार के ऊपर कितने? 10-12। कितना? ये। और तब कहीं जाकर के सहस्रार पर जो है पहुंचती है माँ। कौन सी माँ? परम्बा, शक्ति, माया। वेदों में लिखा है कि भाई वेद के अंदर तो ब्रह्म और परम ब्रह्म क्या है? इसको वेद के अंदर जो है परम ब्रह्म कहते हैं। किसको? इनको। और
ब्रह्माणी कहते हैं, लेकिन जो है तंत्र शास्त्र में शिव कहलाते हैं। शिव का निवास यह है सहस्रार में, कैलाश पर्वत कहते हैं इसको। इस कैलाश पर्वत में शिव का निवास है और माँ जो है कुंडलिनी, कौन सी माता? कुंडलिनी माता। ये षट चक्रों को पार करके मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आगे ये षट चक्र हैं, इनको पार अनेक प्रकार की कठिनाइयों को सहन करके, कंटका कीर्ण ये मार्ग है, झरने हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, इन सब को पार करके मातेश्वरी कुंडलिनी कहाँ पहुँचती है? इस सहस्रार में कहाँ पहुँचती है? सहस्रार में पहुँचती है। कहाँ क्यों पहुँचती है? यहाँ सहस्रार में किसका निवास है? सहस्रार में भगवान शिव का निवास, परम शिव। कौन से? परम शिव जिसे कहते हैं, परम शिव का निवास इस कैलाश पर्वत पर है, सहस्रार में है, इसलिए मातेश्वरी यहाँ पहुँचती है। ये चिदानंद स्वरूप है। कौन है? कौन? चिदानंद स्वरूप। और मातेश्वरी कौन सी है? चिदानंद लहरी। मातेश्वरी कुंडली कौन सी है? चिदानंद लहरी। कहते हैं कि यह त्रिकोण है। क्या है? यहाँ त्रिकोण है और इस त्रिकोण के अंदर जो है ब्रह्मरंध्र है। क्या है? ब्रह्मरंध्र है। और यहाँ से जो सुषुम्ना निकलती है, सुषुम्ना यहाँ से निकलती है। 3 नाड़ी बताए ना मैंने, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना यहाँ से निकलती, यहाँ त्रिकोण है, त्रिकोण में से निकलती है, तो ऊर्ध्व भाग उसका यहाँ हुआ, नीचे 4 भाग में बदल जाती। कितने भाग में? यहाँ पर आकर के 4 भाग में बदल जाती है। वो भ्रकुटी के अंदर जिसका सिरा जो है ऊपर की भाग का जाता है, और बीच के अंदर जो है ये कपाल कंद कहलाता है। यहाँ पर जो है नहीं, कपाल कंद कहलाता है। ये सुषुम्ना नाड़ी इसमें जो है ब्रह्मरंध्र में स्पर्श करती, और कपाल कंद के ये मस्तिष्क का कितने ही स्नायु जाल, इस मस्तिष्क में छोटे छोटे खंड कितने ही है केंद्र हैं। उन सुषुम्ना के पथ पर होकर के स्नायु जाल में माँ पहुँचती है, और उसके सहस्र भाग, कितने भाग? सहस्र भाग में हो जाता है, इसलिए इसका नाम सहस्रार है। वेदों में इसे ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्म, परम ब्रह्म। क्या कहते हैं? परम ब्रह्म। सहस्रारे सहस्रदल कमले, सहस्र पद में चित्रवर्णे ओम ओम ए मई रोम ओम रम कंग खंग गगड़ जम जय डम ठम डडण तम थम ददन पम फम भवम यम रम लम सम सम ह शम। ये 50 हो गए। इसका 20 गुणा 1000 गुणा ये इसमें है। इसलिए आप इसका मंत्र जपते रहो, सोहम। क्या जपते रहो? अरे परमात्मा है, इसका मंत्र जपते रहो, सोहम। और सबसे बड़ा मंत्र तो ओम है, इसका कोई दूसरा मंत्र नहीं है। समाधि लगती इसमें। सबसे बड़ी बात कौन सी? हठ योग के अंदर, योग के अंदर समाधि का है ना वर्णन है। समाधि पहले तो 4 प्रकार की, वितर्क, विचारानंद और अस्मिता, ये 4 की जो है संप्रज्ञात समाधि होती है। लेकिन इसके ऊपर की समाधि यहाँ लगती। कहाँ पर? सबसे ऊपर का क्षेत्र यहाँ है। मातेश्वरी जो पहुँचती है यहाँ 4 प्रकार की समाधियों के बाद में जहाँ पहुँचती, यहाँ उसे कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। क्या कहते हैं? असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि का मतलब यह है ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, ये इसकी त्रिपुटी सब एक हो जाए। ज्ञान है, ज्ञाता है, ज्ञेय है, ये सब एक हो जाते हैं। द्वैत कहते हैं आत्मा और परमात्मा, ये द्वैतवाद है। लेकिन जब समाधि में यहाँ पहुँचते हैं सहस्रार में, तो ये द्वैतवाद भी खत्म हो जाता है। एक ही शुरुआत, एक ही परम परमात्मा। कौन है? एक ही परम परमात्मा है। और जितनी भी वृत्तियां है भाई, जितने भी संस्कार है, कर्म है, वो सब दब जाते, सबका निरोध हो जाता, कुछ नहीं रहता है। और ये हमारा जीवात्मा, ये हमारा शरीर समुद्र है,
ये जीवात्मा इस सागर के अंदर उड़ने के लिए, स्वर्ग रूपी उड़ने के लिए हमारे हंस रूपी जो है, हंस है ना, प्राण रूपी हंस उड़ने के लिए समुद्रित रहता है, जीवात्मा रूपी हंस उड़ने के लिए समुद्र रहता है, स्वर्ग में जाने के लिए। इसलिए इस स्थान को परमहंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परमहंस, योगेश्वर, अवधूत। और फिर क्या होता है देखो, आगे बता देता हूँ। सहस्रारे श्रेष्ठ सहस और आनंद समुद्र, चतुर्दशी पूर्णिमा का चंद्रमा के समुद्र, सहस्र पूर्णिमा के चंद्रमा उदय हो गए, उनका प्रमाण मंडल चांदनी फैल गई। आनंद समुद्र मध्य, आनंद का समुद्र। कौन सा समुद्र? आनंद का समुद्र। और उस आनंद के समुद्र के अंदर जो है मणिद्वीप है। कौन सा? चिन्मय मणिद्वीप। कौन सा मणिमय द्वीप? चिन्मय मणिद्वीप। और उस चिन्मय मणिद्वीप के अंदर चिंतामणि महल बना हुआ है। किसका महल है? परम शिव का। किसका महल है? परम शिव का महल चिंतामणि। करोड़ चंद्रों के समान तब चमकता हुआ चिंतामणि महल बन। और उस चिंतामणि महल के अंदर कल्पवृक्ष। कौन सा है? कल्पवृक्ष कहते हैं ना, कहते हैं स्वर्ग में कल्पवृक्ष, जिसका सब मनोरथ पूर्ण हो जाता है, जो साधक उसकी साथ सब उसकी इच्छा है, वो कल्पवृक्ष है। अव्याकृत ब्रह्म सिंहासन है। किसके ऊपर विराजे हैं? परम ब्रह्म शिव जी अव्याकृत ब्रह्म सिंहासन के ऊपर। कौन जाती वहां? मातेश्वरी पहुंच जाती, 6 चक्रों को पार करके सप्तम चक्र में वहां पहुंचती है। इस स्थान में पहुंच करके और अपने पति स्वरूप परम ब्रह्म से मिलन होता है। जब पत्नी अपने पति से मिलती है तो कितना आनंद होता है, उसका रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है, उसकी आंखों से आनंद अश्रु आ जाते हैं और बड़ी रोमांचित हो जाती। माँ मिलती है उनसे और मिल करके कहते हैं कि तुरंत जो है, अब योग शास्त्र के अंदर तो आधा सेकंड के अंदर योगी पहुंचा देते। मूलाधार से प्रारंभ करके सब चक्रों को पार करके आधा सेकंड में होम 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 मंत्र से ऐसे उससे वहां पर 6 चक्रों को पार करके पहुंचे और वापस सीधा नीचे लाना पड़ता है। नहीं लाते हैं तो कहते हैं ये फट जाता है। तो उसमें एम रीम श्रीम एम रीम श्रीम, एम रीम श्रीम माया आ गई, एम रीम श्रीम माँ वापस यहाँ आ गई, एम रीम श्रीम माया आ गई, एम रीम श्रीम माया आ गई, एम रीम श्रीम माया आ गई। यहाँ स्वादिष्टान। और देखो भाई, एक से अदय यहाँ पर भी है। मूलाधार में आकर के माँ फिर क्या करती? विश्राम करती। क्या करती है? विश्राम करती है। इसका मंत्र है जागने का, हंस सोहम। सांस के साथ। किसके साथ? श्वास लो आप। हम और हंस बोला जाएगा। सोहम, हंस, सो ये बोला जाएगा। इससे अपनी सिद्धि प्राप्त होती है, जागृत हो जाता है। कौन जागृत हो जाता रही है? जो है ना, सहस्रार जागृत हो जाता है। और सहस्रार का मतलब तो आप समझे ना, कुंडली के 2 उद्देश्य, कुंडली जागरण के 2 उद्देश्य। एक तो सब सिद्धियां प्राप्त होना, भौतिक सिद्धियां, आत्मिक सिद्धियां प्राप्त, और दूसरा मोक्ष प्राप्त होना। ये इससे सहस्रार में मोक्ष प्राप्त होता है। क्या प्राप्त? 6 चक्र भेदन करने के बाद में जो है सहस्रार में पहुंचता है प्राण, तब जो है मोक्ष प्राप्त। उसके बाद में जन्म मरण नहीं होता है। बोलिए सहस्र माता की जय।